तो अब मैं करूँगी फटाफट से भगवान जी की पूजा। मैंने सब तैयारी कर ली है पूजा की और कान्हा जी का श्रृंगार भी हो गया है और मैंने पूजा कर दी है। अब मैं पढ़ूँगी कथा और भगवान जी की पाठ पूजा करने के बाद अब मैं पढ़ रही हूँ रामचरितमानस। इसे छोटी दिवाली के दिन ही कंप्लीट करना होता है और इस साइड वाले जो पेज आप देख रहे हैं ये मुझे आज पढ़ना है और कंप्लीट करना है, वरना ऐसा बोलते हैं मतलब घर के बड़े सब ने कहा है कि फिर नेक्स्ट दिवाली तक इसको वापस से पढ़ना होगा। दिवाली के दिन ही ये पूरी होती है, वरना फिर से स्टार्टिंग से पढ़नी होगी। तो मैं आज इसे कैसे भी करके कंप्लीट कर दूँगी और आरती करके फिर रामचरितमानस की भी पूजा करेंगे। तो अभी मैं थोड़ी देर पढ़ूँगी, उसके बाद फिर घर का काम करके वापस से इसे दिन में पढ़कर आज कथा को पूरी कर दूँगी। और यहाँ मम्मी ने गोवर्धन जी महाराज की पूजा भी कर दी है और बाहर रंगोली भी बना दी है। तो फाइनली अब हम सारे काम से हो गए हैं फ्री। मैंने सब पूजा पाठ रंगोली भगवान जी की पूजा सब हो गया है, खाना वाना भी बना लिया है, खा लिया है। आज खाटू श्याम जी की भजन संध्या है तो मम्मी पापा ने 11 का उपवास रखा है, हमारा नहीं है उपवास। तो मैंने गौरव जी ने और खुशी दीदी ने हम तीनों ने खाना खा लिया है और अब मैं रामचरितमानस को पूरी करूँगी। मैं सुबह पढ़ रही थी, आपने ब्लॉग में देखा होगा, पर मैंने उसे कंप्लीट नहीं की है। उसे आज ही कंप्लीट करना होता है, ऐसा मुझे कहा गया है कि उसे दिवाली पे ही कंप्लीट करना होता है, वरना आज का दिन निकल गया तो उसे फिर शुरू से वापस पूरी पढ़नी होगी और अगली दिवाली पे कंप्लीट करनी होगी। तो ज़्यादा नहीं बची है, थोड़े से ही पेज हैं, तो मैं उसे पढ़ कर आज कंप्लीट कर दूँगी। तो अब मैं बैठ गई हूँ वापस से रामचरितमानस की कथा को पढ़ने और अब ज़्यादा नहीं बची है तो मैं इसे अब पूरी कर दूँगी और पूरी करने के बाद फिर आरती होगी। और ये शाम की भजन संध्या के लिए प्रसाद भी आने स्टार्ट हो गए हैं, मीन्स लेकर आ गए हैं सब और भगवान की ध्वजा भी आ गई है और ये शाम के खाने की तैयारी भी हो गई है और ये फूल वगैरह भी और 56 भोग भगवान की मतलब शाम की भजन संध्या के लिए सारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई फूल तो कोई भगवान की थाली और आज तुलसी विवाह भी है तो वो भी होगा। सारे काम चल रहे हैं साथ ही साथ और फिर फटाफट से हमें रेडी भी होना है। हो गई हूँ फाइनली रेडी, बहुत ही काम था, बहुत बिजी थे तो दिन में बहुत ही काम था तो शूट करने का टाइम नहीं मिला, सब अपना अपना काम कर रहे थे। तो अब हो गई है शाम और मैं फाइनली हो गई हूँ रेडी और मैंने वियर की है येलो कलर की साड़ी। फुल लुक में आपको बैक कैमरे से फिर कोई पकड़ेगा तब बताऊंगी। अभी मैंने चूड़ा नहीं पहना है और यहाँ फूल टूट गए हैं सारे। और ये हमारे खाटू श्याम जी का स्टेज जहाँ सारे भगवान को विराजित कर दिया है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आज तुलसी विवाह भी है तो तुलसी जी और ठाकुर जी महाराज को भी विराजित किया गया है। और ये देख सकते हैं आप सारी प्रिपरेशन टेंट वगैरह सब कुछ लग चुके हैं और मम्मी पापा आप कर रहे हैं पूजा भगवान जी की। उसके बाद हम सब जोत जलाएंगे और फिर होगी भजन संध्या स्टार्ट। तो व्लॉग में बने रहिए और व्लॉग को देखिए, आपको भी बहुत आनंद आएगा। ये है म्यूज़िक टीम और हमारे घर के आगे ही हो रही है भगवान जी की भजन संध्या। जस्ट हमारे डोर के आगे लगा है भगवान का स्टेज और यह रंगोली चाची जी ने बनाई है। खाटू नगर सुजा अनुपम छवि श्री श्याम की।
और यहाँ भगवान जी की पाठ पूजा हो गई है। अब जोत जलाएंगे और हमारी जोत बहुत ही जल्दी जल गई थी। मीन्स 3 बार ही जोत में घी डालने पर जोत जल गई थी, तो बहुत अच्छा लगा था। बहुत बार काफ़ी टाइम तक मीन्स आधा घंटा 1 घंटा भी लग जाता है जोत जलने में, तो जोत बहुत जल्दी जल गई थी। सभी ने एक साथ मिलकर, पूरी फैमिली ने जोत जलाई और बहुत ही खुश हुए हम सब। अब सब बारी बारी कर कर एक बार में जोत में घी डालकर और भगवान को रोली अर्पित कर कर पूजा करेंगे। और ये भैया बहुत ही खुश हुए थे, इन्होंने बताया भी है कि 3 बार ही घी डालने पर जोत जल गई। मतलब बहुत अच्छा लगा था हमें। और अब जोत जल गई है तो सभी उसमें घी और वो खोपरे की जो चटक होती है वो घी में डालकर सभी जोत में लगाएंगे। और मैं आकर बैठ गई थी और ये मेरी रूही भी आ गई है, ये कन्नू, सिया, सारे बच्चे। और अब घर के सभी लोग तिलक लगवाकर और जल से पवित्र होकर सब भगवान जी की ज्योति में घी डालेंगे और भगवान जी की रोली चंदन से पूजा करेंगे। तो एक एक करके सब जोड़े करेंगे। दादी दादाजी, अंकल आंटी जी, मैं, गौरव जी, मम्मी पापा ने कर लिए है, फिर खुशी दीदी, कन्नू, सब करेंगे। और यहाँ बच्चे सब मस्ती कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे घर पर खाटू श्याम जी की कृपा से खाटू श्याम जी की भजन संध्या हो रही है। और अब हमारी बारी है, तो हम दोनों ने भी तिलक लगवा लिया है और मैंने भी खुद को मीन्स गौरव जी को तिलक लगाया है और मैंने खुद को बिंदी लगा ली है। और अब हम भगवान की ज्योति में घी डाल रहे हैं और भगवान को रोली चंदन लगाकर पूजा करेंगे। और उसके बाद जो भी लोग आएंगे सभी भगवान की ज्योति में घी डालेंगे और कलावा बंधवाएंगे हाथों में। और अब पूजा करने के बाद भगवान की भजन संध्या आरंभ हो जाएगी। तो आप सभी भजन संध्या का आनंद लीजिए और भगवान की कृपा आप सभी पर भी बनी रहे। और हम सब ने पूजा कर ली और कलावा बंधवाने के बाद मेरे पीहर वाले भी आ गए थे। मीन्स मेरी तीनों भाभी, मम्मी, मेरे मोहल्ले से भी भाभी पड़ोस में और सामने आंटी जी की लड़की वगैरह, मतलब सबसे पहले वही सब आए थे। तो वो सब भी कलावा बंधवा कर भगवान की ज्योति में घी डाल रहे थे और अब भगवान की भजन संध्या आरंभ हो रही है।
और खाटू श्याम जी की भजन संध्या हो गई थी स्टार्ट और बहुत ही आनंद आ रहा था। सब डांस कर रहे थे और फूल बरसा रहे थे घर वाले और बहुत ही अच्छा माहौल था और बहुत ही मज़ा आया। मतलब सबने बहुत आनंद लिया। कीर्तन की तैयारी कीर्तन करा गए बाबा की देरी करो चलो बाबा कीर्तन में आने को घनी क्यों देरी करो अरे बाबा कीर्तन में आने को घनी क्यों देरी करो। सोच लिया होगा क्या मुझको देना है कि तुमने सोच लिया होगा। बाबा जी क्या इसको देना है ये उसने सोच लिया होगा। क्या उसको देना है ये तुमने सोच लिया होगा। यहाँ आपकी चलती है मेरे कहने से क्या होगा। यहाँ आपकी चलती है मेरे कहने से क्या होगा। तुमने बुलाया यूं ही आया नहीं हो। अच्छा एक बात बताओ भजन की लाइन में दम है कि नहीं है। किसी मंदिर कभी मन में ये ले गए कि मुझे कुछ मांगना नहीं है। पक्के भिखारी मांगने आया कुछ भी लाया नहीं हो लाया नहीं हो। तुमने बुलाया यूं ही आया नहीं हो। तुमने बुलाया यूं ही आया नहीं हो। आपका कोई बनाया नहीं हो बनाया नहीं हो। तुमने बुलाया हाथ रखो सिर पे मेरी तकदीर बदल जाए। तुम हाथ रखो सिर पे मेरी तकदीर बदल जाए। ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा तेरा एहसान होगा। और भजन संध्या की स्टार्टिंग वो दोनों बड़े वाले भैया ने की थी और अब हमारे बीच में आ गई है नंदिनी बारोट। अब ये छोटी सी बच्ची करेगी भगवान की भजन संध्या। तो आप सुनिए और आनंद लीजिए। हाथ जोड़ करो विनती सुनियो चित बस आगयो शरण में रखियो एक बार सभी जोर हाथ खड़े करके बोले श्याम प्यारे की लगता तार की हारे के सहारे की। आ
जादू है गुलशन सा सजा दो है गुलशन गुलशन सा मेरे सरकार दोनों हाथ जोड़े करके बोले श्याम प्यारे की पूजा पतिलक सब चीज नैना मिलई के आप तिलक सब चीज नैना मिलई के नैना मिलई के मोह नैना मिलई के नैना मिलई के हमारी साकी लटकत नैया हमारी साकी लटकत नैया लोक में चढ़ी है लोक में चढ़ी है जग काजल की कोसर वाले लड़ाई कर वाले काजल की कोसर वाले लड़ाई कर वाले नहीं तो तारे नजर लग जाएगी ओ कामा और नजर लग जाएगी रेडी 1 2 3 4 पगड़ी बाटे दरिया को वाला की पगड़ी बाटे दरिया को वाला अजगत नाम सुंदर लाग बिहारी कितना लाग प्यारा कितना सुंदर लाग बिहारी कितना लाग प्यारा सज धज करके आज बाबा तू बनड़ो सोना के सज धज करके ओ सज धज करके आज बाबा तू बनड़ो सोना के सज धज ओ सूरज चंदा थारे आगे भी को लागे सूरज चंदा थारे आगे भी को ओ दौड़ो तीखाड़ो कर वाले दिलबाती कर वाले दौड़ो तीखाड़ो कर वाले दिलबाती कर तारे रेडी 1 2 3 come on
यमुना मैया काली काली राधा पूरी गोरी यमुना ओ यमुना मैया काली काली राधा पूरी गोरी यमुना ओ यमुना जी में धूम बचावे बलवाने की जोरी यमुना ओ राधा जी की ओरी साड़ी लागे रजी रजी लागे मैंने खायो खायो यमुना जी रूपानी लागे मीठी रस से भरोरी राधा रानी लागे कहां मुश्किल में लाल तेरा अब जल्दी आओ तूफानों में गिर गया तीन बाण के नारी तीन बाण चलाओ तीन बाण के नारी तीन बाण चलाओ हार गया है लाल तेरा अब जल्दी आओ ना ओ तीन तद मना बिना और भजन संध्या के बीच हमारे परम आदरणीय गुरु आनंद गिरी जी महाराज अडवनिया से पधार गए थे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी वो हमारी भजन संध्या में आए। थोड़ी देर रुके थे पर वो आए, उनके शुभ कदम हमारे घर और भगवान के प्रांगण में पड़े, तो उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। तो यहाँ सब उनका स्वागत कर रहे थे, पापा मम्मी दादा दादाजी मिलकर, और उनको ये पगड़ी बांध रहे थे। तो ये हमारे मौसा जी हैं, तो ये आए थे बाहर से, तो इनको आती है बांधना, तो वो बांधेंगे अब गुरुदेव जी को पगड़ी। और भजन संध्या में बहुत ही आनंद आया और टाइम का भी पता नहीं चला। और अब हो रही है आरती, तो सब मिलकर करेंगे आरती।
जो भी लोग एंड तक रुके थे मीन्स भजन संध्या के लास्ट तक, बस अभी मिलकर प्रभु की आरती उतारेंगे। हाथ जोड़ विनती करो प्रभु सुनियो चित लगा